जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अनिल सागर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रयागराज में हूं और ऐसे ही इरादा हुआ कि कुछ जिक्र करूं आपसे, क्योंकि मुझे जहां एक तरफ मेरी ज़िंदगी की फ़िक्र है, वहीं मुझे आने वाली जो पीढ़ी, हमारी जो पीढ़ी चल रही है, इस पीढ़ी के लिए भी कहीं ना कहीं फ़िक्र रहती है। बताना चाहूँगा, मैं निरंतर अपनी ज़िंदगी को और अपने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस पीढ़ी को नया रूप, नया आकार देने के लिए लगातार लगा हूँ। आज मैं ज़िंदगी का वो अनुभव शेयर करना चाहूँगा। हम सभी हमेशा इस ख्याल में रहते हैं कि कोई तरकीब मिल जाए और ये गरीब अमीर हो जाए। बात पैसे की हो या चाहे वो हमारे अंदर हुनर की हो, काबिलियत की हो। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि इसी से जिस शिद्दत से आप लोग लगे हुए हैं, उसी शिद्दत से मैं भी लगा हूँ। और मुद्दत के बाद आज ये समझ में आ रहा है कि आगे बढ़ने के वो तरीके क्या हैं, कैसे बढ़ा जा सकता है। विश्वास करें, जब पहले मैं तमाम सारे लोगों से मिला करता था, उनसे पूछा करता था कि सर कुछ तरीका बताएं, कुछ रास्ता बताएं, हम आगे बढ़ पाएँ। वो बताते भी थे, वो बहुत अच्छा बताते थे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आती थी। मुझे कभी कभी लगता था कि ये लोग बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे बहका रहे हैं। लगता था ये मेरा उस वक्त के हिसाब से मैं सही समझता था अपने आप को, उन्हें गलत समझता था। लेकिन आज जब इस उम्र के पायदान पे मैं खड़ा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, वो अनुभवी लोग थे, उन्होंने अपने अनुभव का, जीवन का जो अनुभव था उसका मुझे उन्होंने निचोड़ बताया। मैं नादान, मेरी गहराई नहीं थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उनके उन तथ्यों को कहीं न कहीं देखना चाहा, परखना चाहा, समझना चाहा, प्रयास किया। लेकिन बता दूं साथियों कि चीज़ों को सुनना एक अलग चीज़ है, उन चीज़ों को करना एक अलग चीज़ है। बड़ा वक्त लगा मुझे परखने में, बहुत माथापच्ची करनी पड़ी। लोग जब भी मिलते थे मुझे समझाते थे, बताते थे, अच्छी राय देते थे, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी यार। हाउ मतलब कैसे? इनके बात करने का अंदाज, लहजा अच्छा लगता था, लेकिन इनकी ये बातें सही हों ये मुझे बिलीव नहीं होता था। कैसे करूं, कैसे यकीन करूं? और यकीन करना संभव ही नहीं था, क्योंकि उनकी गहराई और मेरी गहराई में बड़ा अंतर था। सच बताऊं, फिर भी एक जिद थी, लगन थी कि नहीं, मुझे जानना है ज़िंदगी को करीब से, मुझे जानना है ज़िंदगी को करीब से, और एक दिन मिलना है मुझे मेरे नसीब से। तो लगा हुआ था, लगातार लगा हुआ था, चीज़ों को देख रहा था, उन तमाम सारे लोगों से जुड़ने का प्रयास करता था, उन तमाम सारी किताबों को पढ़ने का प्रयास करता था, वो तमाम सारी जगहों पे जाने का प्रयास करता था जहाँ भी थोड़ी सी अगर रोशनी नज़र आती थी कि यहाँ से ज़िंदगी को एक दिशा दी जा सकती है। जी, और आज लगातार इस तरह से प्रयास करते करते आज ये बात समझ में आ गई है कि ज़िंदगी जानने का नहीं, जीने का नाम है, लेकिन जीने के लिए जानना भी ज़रूरी है। और जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो वैल्यूएबल चीज़ें, वो वैल्यूएबल लोग कौन हैं, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। और एक लंबा वक्त लगता है, और ये तो हमारी किस्मत होती है कि हमें अच्छे लोग मिल जाए, अच्छे वो साहित्य मिल जाए, अच्छे वो ज़रिया मिल जाए, अच्छा वो माहौल मिल जाए, जहाँ से हम अपने लिए वो आवश्यक तमाम सारे संसाधन एकत्र कर लें। जी हाँ, आज मैं आपसे ये सारी बातों को जिक्र करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक दिन का ये मसाला नहीं है, ये मसला बहुत दिनों की मेहनत के बाद आज ये मसाला आया है। बहुत दिनों की मेहनत के बाद ये मसाला आया है, तब कहीं जाके मैं आपके समक्ष इन सारी चीज़ों को रख पा रहा हूँ। साथियों, कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ भी जाना है, जिधर भी जाना है, आप ये ज़रूर देख लें कि हमारा ग्रुप कौन सा है, हम किस एसोसिएशन में हैं, हम किनके साथ हैं। अगर वो चीज़ें सही हैं तो कहीं न कहीं उन लोगों से, उन स्रोतों से मिलने वाली जो वाइब्रेशंस हैं,
वो ऑटोमेटिकली आपको वो तमाम सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करेंगी जिनकी कि आपकी ज़िंदगी की बेटरमेंट में रिक्वायरमेंट होगी। जी हाँ, ये मैं यूं ही नहीं शेयर कर रहा हूँ आपसे, ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देखा है। ज़िंदगी जीना है, ज़िंदगी को जानना है, ज़िंदगी को आकार देना है, ये तमाम सारी बातें, इन पे बहुत दिन उसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन आज इधर 1 साल के बीच जब से मैंने तमाम सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, ऑनलाइन कोचेज़ हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरे वेबिनार्स हुए, उनके मेरे 1 टू 1 टॉक हुए और कुछ मेरे ट्रेनिंग्स हुए। उनके बाद मैंने देखा कि ज़िंदगी का एक नया प्रारूप, एक नया रूप, मेरा सोचने का तरीका, मेरा समझने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका कहीं न कहीं प्रभावित हुआ। इसलिए कहना चाहता हूँ आप सभी से कि आप भी जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं, उस दिशा के लिए उन सारे स्रोतों को आप चूज़ करें, ढूँढें और धैर्य रखें। क्योंकि 2 दिन में चीज़ें नहीं होती हैं, एक लंबा वक़्त लगता है और लोगों को परखने में कई बार हम चूक भी करते हैं, तो ये चूक होना लाज़मी है, अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा, आपकी नज़र में वो तीक्ष्णता आएगी क्योंकि आपका माइंडसेट बदलेगा, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेसिंग बदलेगा। इसलिए कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए ज़िद करिए और ज़िद के साथ उन ज़रूरी तमाम सारे संसाधनों की तलाश में लग जाइए, जिनसे आपकी ज़िंदगी को आकार दिया जा सकता है। और ये सिर्फ मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, इवन मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ। मैं तमाम सारे उन स्रोतों पर लगातार लगा हूँ, मेरी नज़र वहाँ पे है। तमाम सारे मैकेनिज़्म, तमाम सारे वो इन्फॉर्मेशंस, तमाम सारे वो प्रोसेसेस मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और उनको कहीं न कहीं बहुत कह सकते हैं कि बड़ी शालीनता के साथ सहेज के रख रहा हूँ, ताकि आने वाले कल में जहाँ एक तरफ मैं अपनी ज़िंदगी को आकार दे पाऊँ, वहीं दूसरों की ज़िंदगी बनाने में मैं मददगार साबित हो पाऊँ। देखिए, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, सर्व द पीपुल, सर्व द सोसाइटी, सर्व द पीपुल टू इम्प्रूव द सोसाइटी एंड अर्न मनी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली। ये मेरा मकसद है। मुझे पैसे कमाने हैं परिवार के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर आकार देना है और मुझे लोगों की सेवा करनी है ताकि एक अच्छे समाज के निर्माण में मैं अपनी भूमिका निभा पाऊँ। ये मेरा मकसद है। इस मकसद को लेकर लगातार लगा हूँ। आज प्रयागराज में कुछ विशेष काम से आया हुआ था, तो फुर्सत के ये क्षण थे, तो विचार आया मन में कि आपसे साझा करूं, क्योंकि ये जो विचार है, ये विचार सामान्य नहीं है, बल्कि ये मेरे पिछले बिताए हुए उन पलों के अनुभव हैं जिन्हें कि मैंने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया। जी हाँ, आज मुझे आपसे ये सारी बातें करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग मुझे अभी देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे बाद में देखेंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं न कहीं मैं लोगों तक पहुंच पाऊंगा, उनकी मदद कर पाऊंगा। जितना मैंने वक्त खो के इतना पाया है, शायद अगर कोई इन चीज़ों को बारीकी से समझे और लेने का प्रयास करे, शायद उसको कम से कम वक्त में ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इन चीज़ों को जानने से काम नहीं चलेगा। इन चीज़ों को आप अपने जीवन में जब तक नहीं देखेंगे, तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा। मैं बता दूं कितना ही क्यों ना, लेकिन जब तक आप अपने खुद की ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में इन चीज़ों को उतार के नहीं देखेंगे, तब तक इसका पूरा अंदाज़ा नहीं होगा। तो इकन से कि मैं आपका एक गाइड हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कि आप अपने नज़रिए को बदलें, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलें। आप जिस भी लक्ष्य की तरफ हैं, जिधर भी लगे हुए हैं, उसके लिए आप मेहनत करें और उन तमाम सारे स्रोतों से मिलने का प्रयास करें, जो स्रोत आपके उद्देश्य की पूर्ति में आपकी मदद कर सकते हैं। लक्ष्य आपका है तो खोज आपको करना पड़ेगा, लक्ष्य आपका है तो खोज आपको करना पड़ेगा, और इस बात का एहसास आपको हर रोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन से बात नहीं बनती है। इन चीज़ों को अपने जहन में हमें बिठाना पड़ता है। जब ये चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, तो ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं हम जहाँ भी होते हैं, वहाँ से अपने काम की चीज़ों को निकाल लिया करते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी है। मैं मेरे प्रोजेक्ट को लेके इतना समर्पित हूँ कि जब भी मेरे को फुर्सत मिलता है, मैं प्रोजेक्ट के लिए काम करता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट SOP, सेक्रेट ऑफ प्रोग्रेस, और उसके लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको निकालता हूँ। जी, तो कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये चुन लेना ही काफ़ी नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। सिर्फ
ये चुन लेना ही काफ़ी नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, बल्कि चुनने के साथ मुझे अपने दिल की आवाज़ पर नज़र रखनी होगी, आत्मा की आवाज़ पर नज़र रखनी होगी, वो मुझे ले कहाँ जा रहा है। कई बार हम कहने को कहते हैं कि हमें करना ये है, लेकिन हमारी आत्मा कुछ और कहती है और हमें किसी और दिशा में लेके जाती है। जी हाँ, तो जब तक आपका लक्ष्य आपकी आत्मा में न बस जाए, तब तक आप अपने लक्ष्य की ओर एक बेहतर कदम नहीं उठा सकते हैं। ये मैंने देखा है। विश्वास करें, आज मैं लगातार लगा हूँ और लगातार लगे रहने की वजह से बहुत तमाम सारे ऐसे बिंदुओं को मैंने पाया है, जो पाने के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की कमाई है। जी हाँ, ज़िंदगी की कमाई आपके अपने वो महत्वपूर्ण अनुभव हैं जिनसे जीवन को एक बेहतर आकार दिया जा सकता है, लोगों की मदद की जा सकती है, लोगों को वो दिशा दी जा सकती है जिससे कि वो अपने ज़िंदगी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। जी, मैं लगातार लगा हूँ। अभी मेरा काम फाउंडेशन पे चल रहा है, उन चीज़ों को डेवलपमेंट में चल रहा है। विश्वास करें, मुझे यकीन है खुद पे और मेरे प्रोजेक्ट पे कि आने वाले कल में मैं इसके ज़रिए बहुतों की मदद कर पाऊँगा। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि सेव योर लाइफ। आई वांट गिव सेव ऑफ योर लाइफ एंड आई वांट टू सपोर्ट यू। बट उसके लिए जो मेरे अपने मेरा अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी स्ट्रक्चर की फाइनलाइजिंग चल रही है, पूरा इस पर काम चल रहा है। और मैं बता दूं जानकारी के लिए, अभी भी मेरा हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से एक 1-to-1 मीटिंग रहती है या वेबिनार रहता है, ट्रेनिंग रहती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही डेडिकेट हूँ और होना भी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा है ना कि सोच लेना ही काफ़ी नहीं हुजूर, सोचने के साथ अपने को सीखना भी पड़ता है, उन तमाम सारी चीज़ों से लेकर के जिनसे हमारे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं एक ग्रोथ मिलता है, एक ऊंचाई मिलती है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े मुझसे और फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, अंकित जी और ओमकार उपाध्याय जी, शिवचंद जी, बहुत बहुत आभार विनय जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम। तो लास्ट में जाते कहना चाहता हूँ कि लोगों की बातों को हम इग्नोर न करें, जो अनुभवी लोग हैं खास करके उनकी बातों को, क्योंकि वो हमें जो बातें दे रहे हैं वो बहुत काम की बातें हैं। अब वो बातें मुझे समझ में ना आए वो बात दूसरा है, क्योंकि मेरी गहराई नहीं है, मेरी समझ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग गलत हैं। मुझे अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ऐसे मजबूत अनुभवी लोगों के, कीमती लोगों के अनुभवों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर हम अपने आप को आगे ले जा पाएँ। फ़िलहाल मैं ये करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। बस इसी मकसद को लेके अक्सर मेरी आपसे मुलाकात होती रहती है। मानता हूँ एक बार मेरी बात आपके जहन में नहीं उतरेगी, लेकिन बार बार जब मेरी तस्वीर तेरे सामने गुजरेगी, कभी तो मेरी बात तेरे जहन में उतरेगी। इसलिए लगातार लगा रहता हूँ साथियों। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, फिर किसी विषय को लेके आऊँगा। बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।